यस चलो यस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था, दैट इज लॉज ऑफ मोशन में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कनेक्टेड बॉडीज। तो एक दो एग्जाम्पल्स हमने किए थे, अब एक दो जो है अभी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू डू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर एक दिस इज अ सिस्टम ऑफ 3 ब्लॉक्स, इट इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, एक फोर्स F लगा दिया, कॉमन एक्सेलरेशन तो निकाल लो गया। तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इफ दीज 3 ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर देन द कॉमन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F अपॉन, ये आपको आसान है, m1 प्लस m2 प्लस m3। अच्छा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टेंशन T1 एंड T2, वो कैसे निकालोगे। यहाँ पे आपको these 3 blocks are tied to each other with the help of these 2 strings, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग्स हैं आप में, एक इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन T2 है। नाउ द टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, तो M2 के लिए तो टेंशन इधर हो गया और M3 के लिए टेंशन, वही टेंशन M3 के लिए इधर हो गया। सिमिलरली फॉर दिस टेंशन T1, सिंस टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, सो M1 के लिए टेंशन की डायरेक्शन इधर हो गई जैसे मैंने एरो बनाया है, एंड फॉर दिस ब्लॉक M2 द टेंशन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एज इंडिकेटेड बाय दिस एरो। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। T1 एंड T2 की क्या वैल्यू होगी, ये भी मैंने आपको नेक्स्ट प्रीवियस सेशन में बताया था, ठीक है ना, बताया था। तो ये इट इज जस्ट अ रिविजन है। आप मेरे को इसमें T1 एंड T2 का वैल्यू बताइए। T2 तो बहुत ही आसान है, तमन्ना इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इसमें T2 तो बहुत आसान है, F माइनस T2। हाँ, तो अभी आंसर कितना आ रहा है आपका, मेरे पास यहाँ पे आंसर है, आप मुझे जल्दी से बता दोगे तो फिर वी विल मूव फॉरवर्ड। T1 की वैल्यू एंड T2 की वैल्यू, एक मिनट, T2 इज इक्वल टू M1 प्लस M1 प्लस M2। एक मिनट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, T2 इज इक्वल टू F M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M3, ठीक है। ये आपका आंसर। और T1 का वैल्यू कितना आया,
हाँ M1 M1F M1, चलो तो ये आपका आंसर आ गया, तो ये जो आपको क्लियर हो गया, ठीक है, यही आंसर है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको मैं अब बताऊंगा। ये है एक दिस इज अ सिस्टम ऑफ 3 ब्लॉक्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर लाइक दिस, ठीक है। और ये ऐसा ब्लॉक है, एक यहाँ ब्लॉक है, फिर एक और है, फिर एक और है, ऐसे है, ठीक है। इसको मैंने ले लिया, इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है ये M1 M2 M3 लिया हुआ है, M1 M2 और M3, ठीक है। और ये 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं। तो इसमें जो टेंशन हो जाएगा, इसमें ले लिया T1, इसके लिए इस वाले में ले लिया टेंशन T2, और इस वाले हमने इस सेक्शन में ले लिया हमने टेंशन, सॉरी इस स्ट्रिंग में हमने टेंशन ले लिया T3, ठीक है। नाउ दिस इज अ सिस्टम ऑफ 3 ब्लॉक्स विच आर हैंगिंग फ्रॉम दिस रिजिड सपोर्ट। हैंगिंग मीन्स रुका हुआ है, मैंने इसको हैंग कर दिया है, ठीक है। सो अगर ये हैंग है, अगर इफ इट इज इन दिस पोजीशन, ठीक है, इफ इट इज इन द हैंगिंग पोजीशन, उस केस में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T1 T2 एंड T3 निकाल सकते हो आप, कोशिश करके देखो, एक बार ट्राई करो आप। एक चीज आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा, कब, व्हेन दी टोटल फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द टोटल फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, तभी ये ब्लॉक अपनी जगह पे हैंग करेगा। अदरवाइज अगर नीचे इफ द डाउनवर्ड फोर्स इज मोर देन द अपवर्ड फोर्स, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, है ना, ये स्ट्रिंग टूट जाएगी, नीचे गिर जाएगा। The same concept applies to M2 also, and the same concept applies to M1. So, what will be the value of T1, T2, and T3? आसान है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हर ब्लॉक के लिए आपको फोर्सेस को इक्वेट करना पड़ेगा, हर ब्लॉक के ऊपर ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ब्लॉक्स पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये तीनों ब्लॉक तब तक हैंग करेंगे जब तक अपवर्ड द फोर्सेस एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द फोर्सेस एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बस यही कॉन्सेप्ट लगना है इसमें। यस, तो T3 इज इक्वल टू M3 G, ठीक है। T3 क्या हो गया आपका, अब हमें ये निकालना है, T2 निकालना है। तो ये वाला ठीक है, इसका जो इस ब्लॉक के ऊपर 2 ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो टेंशन लग रहा है और इसका वेट है, वेट नीचे लग रहा है, टेंशन जो है T3 ऊपर लग रहा है ना।
हाँ ब्लॉक 3 M3 के ऊपर देयर आर ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. One is the weight which is acting in the downward direction and this tension T3 which is acting in the upward direction. ठीक है. तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे so what is this block will be in the hanging position. ठीक है. अब आता है इसकी इस ब्लॉक के ऊपर M2 के ऊपर. तो M2 के हाँ T3 minus T2 equal to M2 आप इसका हाँ देखो M2 के ऊपर दो कितने फोर्सेस लग रहे हैं. एक तो वेट लग रहा है नीचे, M2 का वेट नीचे लग रहा है. साथ में इसका जो टेंशन जो T3 है वो भी नीचे लग रहा है. हाँ और एक टेंशन T2 ऊपर लग रहा है. ये है ना. तो दीज आर थ्री फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन M2. तो अब ये दिस M2 ब्लॉक विल बी इन द हैंगिंग पोजिशन कब होगा? When the net force acting in the downward direction should be equal to the net force, or you can say the total force acting in the upward direction. That is, the total force acting in the downward direction should be equal to the total force acting in the upward direction. जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो it will continue to hang. तो अब इसमें ये देखो आप ऊपर की फोर्स क्या लग रही है? हाँ हाँ, सो T2 विल बी इक्वल टू इसका वेट M2G. ठीक है. और प्लस T3 है ना. यही होगा ना. सो फ्रॉम हियर T2 विल बी इक्वल टू M2G प्लस T3 कितना है? M3G. सो यहां से आप G कॉमन कर लो, यू विल गेट M2 प्लस M3. ठीक है. T2 निकल आया. अब आते हैं इस पे M1 इसके ऊपर. ये ब्लॉक कब हैंग करेगा? When the total force acting in the downward direction should be equal to the total force acting in the upward direction. अब निकालो आप इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस? हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा ये इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो हो गया M1G और T2 हो गया and this should be equal to T1 है. सो यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? M1G. T2 कितना है? M2G प्लस M3G. सो यहाँ से G कॉमन ले लेंगे तो फाइनली यू आर गेटिंग M1 प्लस M2 प्लस M3. सो दिस इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग. ठीक है. सो ये इस प्रकार से. तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है? यू हैव टू ओनली इक्वेट the total forces which is acting on a particular body. Downward force, the total downward force should be equal to the total upward force. तभी ये हैंग करेगा. अगर इसमें से डाउनवर्ड मान लो इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स नीचे ज्यादा हो गया then what will happen? ये गिर जाएगा. ठीक है ना. if हाँ अगर M3G is greater than this T3 तो what will happen? It will fall down. ठीक है ना. तो समझ में आ गया. तो ये दिस वाज अनदर एग्जांपल एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल. और ठीक है. अब हम लोग वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक.